महामंत्री जी। वह दरबार के समस्त कर्मचारियों को मालूम होना चाहिए। अभी अभी सूचना मिली है कि महाराज अपनी महारानी व राजकुमार के साथ दरबार आ रहे हैं। सभी लोग सावधान हो। सदा सुहागन हो पुत्र हो। सेनापति अंगद सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? सेना का समाचार ठीक है महाराज। सेना सरहद पे तैनात है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। महामंत्री जगदीप सिंह, ये बताओ कि रियासत का क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आपकी सारी प्रजा व जनता आपके नाम का गुणगान गा रही है। दरबारी मैखुलाल, ये बताओ कि दरबार का क्या समाचार है? राजन, दरबार का समाचार इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। हर नाके पर, हर चौराहे पर आपके नाम का जयकारा हो रहा है। राजन, मैं फ्री का राशन इस महीने में दबादब तेल के बंटवा रहा हूँ। जनता को किसी तरह को तकलीफ नहीं है। महामंत्री जगदीप सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? और मंत्री, ये मेरी बात किसको? अरे सुनो लगा। मंत्री जी मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान। और मैं देखने जाऊंगा और गलत ढूंढ रक्षा के हिस्से साथ सेनापति घोड़ा मेरे रथ में लदवा। महाराज जी फौरन सब रक्षा चले तो जाए, तेज घोड़ा भी रथ में लगे। महाराज आप चलकर अपनी तैयारी बनावे और ये व्रत को सजवाते हैं। महारानी कमला, आओ हम लोग अपनी तैयारी बनाते हैं। आइए मेरे साथ। सेनापति अंगद सिंह, हाँ महामंत्री जी। तुम भी जाओ अपनी तैयारी बनाओ। जो आज्ञा। मेरा दिल मुकद्दस से दुर्गापुर रियासत के राजवंश के बारे में परेशान था। मैं मुकद्दस से सोच रहा था कि कब मैं इस मक्का रियासत का महाराज बनूं, लेकिन मुझे
चांस नहीं मिल रहा था। आज मुझे अच्छा मौका मिला। बनू पटना का मेरा राजा, यही मुद्दे से अकल काम करती है, दिल बीच खूब है। मेरे महाराज महारानी जाएंगे गंगा नहाने को, नहीं वो वापस आएंगे, यही तरकीब। मेरे महाराज वह डाकू छाला में दुश्मनी पुरानी है, भेजी खत छाला को, यही तरकीब। ले जाओ, मैं खत तैयार करके रखा हूं। मेरा दोस्त छाला सिंह बड़े वाले जंगल में रहता है। इस पत्र को देकर तत्काल आ जाना। रास्ते में इस पत्र को खोलना मत। जा ले प्यार के कागज पर और दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार दरबारी, तुम भी जाओ, आराम करो, घबराओ नहीं। महाराज महारानी व उनके राजकुमार पवन तो जिंदा नहीं बचेगा। सरदार जी के आने का समय हो गया। गुफा का क्या समाचार है? गुफा का समाचार ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वो सामने कौन आ रहा है? सरदार जी, हम तो डाकुआ हैं भैया। डाकिया? हम डाकुआ हैं। तू डाकिया है? हाँ, हम डाकिया हैं। चिट्ठी डाक लाई है। डाक से चिट्ठी आई है? हाँ, डाक से चिट्ठी आई है, इसमें लखों का पढ़ा है। इसमें पढ़ो क्या लिखा है? लीजिए लीजिए सरदार जी, मोरे बाबा डाकू मोरे काका, गुरु नाम का गुरु नाम। आप बाला सिंह, आप डाकू हैं तो हम हो चोर का ठन। गुफे में आने का रास्ता सबको मालूम है, लेकिन जाने का रास्ता केवल हमें और तुम्हें मालूम है। इसलिए इसकी आंखों में पट्टी बांधो। अरे आप कहाँ जा रहे हो भैया? मेरे आंख में टट्टी न बांधा जाए। टट्टी बांध। पट्टी पट्टी पट्टी। बाला सिंह, देखो खत कहाँ से आया है। देखिए, दोस्त धारा, नमस्ते। नमस्ते मेरे परम मित्र, नमस्ते। आगे समाचार यह है कि महाराज भानु प्रताप अपनी महारानी व राजकुमार को लेकर गढ़मुखूर जा रहे हैं। गंगा नहाने रास्ते में बच नहीं पाए, इन तीनों का खून कर देना। उसके बाद मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। तुम्हें महामंत्री तस्कर जगदीप सिंह रियासत पटना। महाराज भानु प्रताप काल खराब बना रहा है, मैं साथियों के सहित काल बनकर आ रहा हूं। साथियों तैयार हो, उद्धव का कातिल आ रहा है। जिंदा जान पाए ये मेरा फैसला। बोली नहीं, सब उसका उड़ाएगी। जब मेरे उद्धव का कातिल चलो हम
हो, महारानी की जय हो। महाराज, आपका रथ तैयार है, आप चलकर रथ पर विराजमान हो। क्या कहा जगदीप सिंह? मेरा रथ तैयार है। जी हाँ महाराज। महारानी कमला, आओ हम लोग रथ पर बैठकर मेरी तरफ प्रस्थान करते हैं। आइए महारानी। रथ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता न करें महामंत्री जी, हम जा रहे हैं। महाराज के फटार कुत्ते, मेरा दोस्त तुझे भी टुकड़े टुकड़े बनाए। वो सामने सरसा रहा है। राजा साहब मेरा बड़ा मेरे यहाँ बनाया तेरा नाम का तेरा नाम का काम क्या जो बता। रथ को रहा, रथ रुकेगा नहीं। मोर मेरा कहा छोटा रास्ता है इसी में। तेरे महाराज ने सिर्फ गोली पर अभी बात तो सुन दो। और पहुंचा दूं तुझको भूल के दम। मान कहना मेरा, छोड़ दे रास्ता, उन्हें ये पार में ना लगेगा। अंगद सिंह, ये कुछ भी भलाई चाहता है तो मेरा हट जा। हमारी तुम्हारी केवल महाराज से है, तुझसे नहीं। लेकिन मैंने महाराज का नमक खाया है, इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, महाराज पे आंच नहीं आने दूंगा। महाराज का नमक खाओ तुम, महाराज ने नून खाया हूँ। एक है नमक और नून एक ही। एक है। आज बात गोली की है, गोली नहीं चलेगी। आज चलेगी तो बम चलेगा। ना गोली चलेगी ना बमबारी होगी, केवल तलवार चलेगी। रेडी हो जाओ। फेंको। बाला सिंह, जी हाँ। क्या देखते हो? काल लेकर सर तैयार हो जा। तैयार हो जा। तेरे बदन के इतने टुकड़े करूंगा कि चिल को भी नहीं खाएंगे। होशियार। आज अठाना को तेरा शीश काटेगा।
महाराज से मिलता हूँ। रहम कर झाला, रहम कर। महाराज भानु प्रताप, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्या? कि एक महाराज अपने जान की भीख मुझसे मांग रहा है। रहम कर, रहम कर झाला, रहम कर। महाराज, कहो। मेरा साथी उधम तुम्हारे यहाँ गिरफ्तार हुआ था। हाँ, हुआ। मैंने तुम्हें एक पत्र दिया था और पत्र में साफ साफ लिख दिया था कि महाराज तुम मेरे साथी को छोड़ दो। कसम भगवान की, मैं रियासत पट्टा की तरफ मुख नहीं करूंगा। लेकिन तुमने उसकी लाश भेजा, तो मैंने उसकी लाश पर एक कसम खाई है महाराज। क्या कसम खाई थी? कि महाराज भानु प्रताप, आज तो तुम मेरे साथी की लाश भेजकर अच्छा नहीं किया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि रियासत पटना में कोई दीपक जलाने के लिए नहीं बचेगा। नहीं झाला, नहीं। ये तेरी बुद्धि है। तुम्हारा साथी उधम सिंह सजा के काबिल था। आप प्रजा का कहना था कि महाराज इसे सजाए मौत दिया जाए। मैंने उसे भरे दरबार में फांसी दिलवाया था। वाह! और झाला रही बात मिलने की, इस वक्त मैं अपने पूरे परिवार के सहित गढ़बिठूर स्नान करने जा रहा हूँ। मैं तुझसे वादा करता हूँ, गढ़बिठूर से वापस लौटूंगा तो आपका मेरा फैसला इसी जगह पर होगा। महाराज भानु प्रताप, कहो। यह तुम्हारा सिंहासन नहीं कि जहां आपकी हुकूमत चलती है। यह बियाबान जंगल है, यहाँ झाला की हुकूमत चलती है। महाराज, फर्ज करो, अगर शिकारी के सामने शिकार आता है तो शिकारी इंतजार नहीं करता, बल्कि नहीं झाला। चलकर महारानी से मुलाकात करता हूँ। ये क्या हो गया दादी? अंगद सिंह, महारानी जी, बड़ा गजब हो गया। डाकुओं ने महाराज के सीने में गोली मार दी। जी हाँ महारानी जी, मेरे पाँव में भी डाकुओं ने गोली मार दिया है। अंगद सिंह, मैं तुम्हें अपना युवराज रक्षा हेतु सौंपती हूँ। हमारे युवराज को लेकर उस डाकू से छिपा के किसी तरह से भी लेकर हमारे राजकुमार को राजमहल में मिला अंगद सिंह। लेकिन मुझे वचन दो कि मेरे राजकुमार के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। अंगद सिंह, मैं तुमसे इल्तिजा है। रानी माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं राजकुमार के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। राजकुमार की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दूंगा। मैं किसी भी हाल में राजकुमार को राजमहल तक पहुंचाऊंगा। राजमाता जी, मैं महाराज को
रथ पर बिठा कर राज अस्पताल की तरफ चलती हूँ। या कमला, ये क्या हो गया? वाह वाह महारानी जी, महाराज को घोड़े पे बिठा के राज्य अस्पताल की तरफ। अंगद सिंह राजकुमार पवन को लेके गंगा नदी की तरफ। घबराओ नहीं अंगद सिंह, ये झाला डाकू तुझे गंगा नदी के पुल पर ही गोली मारेगा। तू राजकुमार को लेकर नहीं जा पाएगा। मैं इसी नदी के किनारे किनारे होके राजमहल पहुंच जाऊंगा। ये खबर किसी को नहीं मालूम होगी। अंगद सिंह कहा जा रहे हो? राजमहल को जाना। रहम कर झाला, रहम कर। लाओ आखिर तुमसे और इस मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी है? अंगद सिंह, ये किसे का काटा है और इसे मिटाने का मैंने किसे से क्या वादा है? लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इस मासूम बच्चे की जान मत लो। इसके जान की मैं आपसे भीख मांगता हूँ। अंगद सिंह, लाओ राजकुमार को मुझे दे दो। जी तो चाहता है कि गला दबा दूं और खत्म कर दूं इसे, लेकिन नहीं, गला दबाकर नहीं मारूंगा। मैं इसे इस बहती हुई दरिया में फेंकूंगा। अंगद सिंह, रहम बड़ी दर्द है तुझे ना? राजकुमार के लिए तुझे बड़ी दर्द है, तो चल, तुझे भी तेरे दोनों पांव में गोली लगी हुई है, तू तैर नहीं सकता। चल, तुझे भी इसी दरिया में फेंकता हूं। दरिया में मुझे चलो, रियासत पटना
जगदीप सिंह को महाराज बनाऊं और स्वयं महामंत्री बनूं। जगदेव सिंह, मैं आ रहा हूं। मैं नहीं, अगर मैं इस निवास में जाता हूं तो मैं वहां गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरी फांसी भी हो सकती है। मैं अपना भेष बदल कर जाऊंगा। जगदेव सिंह, मैं आ रहा हूं। मैं